आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन हलीम की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और चटपटी बनती है। अगर आप मुहर्रम की न्याज के लिए हलीम बनाना चाहते हैं बिल्कुल देगी स्टाइल में, तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने तमाम दालों को अच्छे से वॉश किया था और फिर वॉश करने के बाद हम इनको तकरीबन 2 घंटे के लिए सोक कर रख देंगे पानी में। दालों की क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं राइट कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। दालों को 2 घंटे सोक करने के बाद अब हम इसको एक बड़े से बर्तन में ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने इनको बॉईल करना है। दालों को देगचे में ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर तकरीबन 2 लीटर पानी ऐड कर देंगे। हमने इसके अंदर खुला पानी ऐड करना है ताकि हमारी जो दालें हैं वो अच्छे से कुक हों। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोव मैंने ऑन कर दिया था। अब हम दालों के अंदर हल्दी ऐड कर देंगे, 1/2 टेबल स्पून। हल्दी ऐड करने के बाद हम इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको तब तक कुक करेंगे जब तक कि हमारी जो दालें हैं वो अच्छे से गल नहीं जाती। दालों को गलते हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। इस स्टेज पर हमारी जो दालें हैं वो 80% तक कुक हो चुकी हैं, क्योंकि हमने दालों को 2 घंटे के लिए पहले सोक किया था, फिर हमने इनको बॉईल किया। जब भी आप दालों को पकाएं, आप पहले दालों को सोक किया करें, उससे जो आपकी दाल है वो जल्दी सॉफ्ट होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दालें हमारी 80% तक सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर चिकन ब्रेस्ट पीस ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमें रेशेदार हलीम चाहिए, तो इसलिए हम ब्रेस्ट पीसेस को कट नहीं करेंगे, एज इट इज़ ही ऐड कर देंगे। बोनलेस चिकन मैंने तकरीबन 400 ग्राम ऐड किया है। चिकन ऐड करने के बाद हम इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे और देन हम इसको कवर करके अगेन कुक करेंगे, जब तक कि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से गल नहीं जाता। चिकन ऐड करने के बाद मैंने तकरीबन इसको 30 मिनट के लिए मज़ीद कुक किया था। आफ्टर 30 मिनट हमारा जो चिकन है और दालें हैं वो दोनों अच्छी तरह गल चुके हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें से चिकन को निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम चिकन के पीसेस को मैंने एक प्लेट के अंदर निकाल लिया था। अब जो दालें हैं इनको हम हैंड ब्लेंडर के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दालें हमारी अच्छे से ब्लेंड हो चुकी हैं। अब हम इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर मज़ीद पकने के लिए रख देंगे। दालें हमारी बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक होती रहेंगी, साथ साथ हम इसका मसाला भी रेडी कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कढ़ाई के अंदर हम ऑयल को गर्म करेंगे और साथ ही मैं इसके अंदर 2 लार्ज साइज़ के ऑनियन ऐड कर रही हूँ, स्लाइस में कट करके। इसको अब हम बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। प्याज को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करना है, क्योंकि हमने इसको ब्राउन करना है। हमने बिल्कुल आंच को तेज़ नहीं करना, उससे आपके जो प्याज हैं वो जल जाएंगे। यहाँ पर मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे थे प्याज़ों को ब्राउन करते हुए। अब आप देख सकते हैं प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इनको गार्निशिंग के लिए यूज़ करना है। आपने इसको एक टिश्यू पेपर के ऊपर या फिर किचन टॉवल के ऊपर अच्छे से फैला कर रख देना है, ताकि वो क्रंची रहें। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज़ों को मैंने टिश्यू पेपर के ऊपर अच्छे से फैला लिया है, ताकि वो अच्छे से ठंडे हों और क्रंची हो जाएं। अब दूसरी साइड पे हम उसी कढ़ाई के अंदर टमाटो एंड ग्रीन चिली ऐड कर देंगे, ताकि हम हलीम का मसाला रेडी कर सकें। यहाँ पर टमाटो और ग्रीन चिली को हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जैसे ही वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, हम इनके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद अब हम इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ सबसे पहले रेड चिली पाउडर, टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, और लास्ट में हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। ये मसाले ऐड करने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। मसाला जब आपका अच्छे से फ्राई हो जाएगा, तो हम इसके अंदर बॉईल किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे, जो कि मैंने अच्छे से श्रेड कर लिया था। आप जब इस तरह करके ऐड करते हैं तो आपकी जो हलीम है वो रेशेदार बनती है। चिकन ऐड करने के बाद हम इसको 4-5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। चिकन को अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हलीम मिक्स मसाला। मैं यहाँ पर शान का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। हलीम मसाला ऐड करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ताकि हमारा मसाला जले नहीं, और देन हम इसको अगेन फ्राई करेंगे। चिकन को अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे किनोर क्यूब। इसके साथ आपकी जो हलीम का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल देगी स्टाइल में। तो आपने इसको लाजमी ऐड करना है किनोर क्यूब को। मैं यहाँ पर तकरीबन 1 क्यूब ऐड करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, मसाले ने ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। इट्स मीन आपका जो चिकन का मसाला है वो रेडी हो चुका है। अब इसको हम दालों वाले मिक्सर के अंदर ऐड कर देंगे।
बिलीव मी, आप लोग इस मेथड के साथ जब हलीम बनाएंगे आपकी हलीम बहुत मज़े की बनेगी। इवन आपको रेस्टोरेंट वाली भी भूल जाएगी, इतनी अच्छी हलीम बनती है आपकी। चिकन को दालों के अंदर ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। और इस स्टेज पर आपने ये नहीं समझना कि आपकी हलीम बनकर रेडी हो चुकी है। असल काम तो आपका अब स्टार्ट हुआ है। जब आप इसके अंदर चिकन का मसाला ऐड करते हैं, इसके बाद मज़ीद आपने इसको 1 घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करना है। आपने इसको प्रॉपर हैंड मैशर के साथ अच्छे से घोटना है, क्योंकि जितना अच्छा आप इसको घोटेंगे आपकी हलीम इतनी ही अच्छी बनेगी। आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको अच्छे से हिलाते रहना है ताकि हलीम नीचे लगे नहीं। यहाँ पर तकरीबन मुझे 1 घंटा हो चुका था। अब आप इसकी टेक्सचर देख सकते हैं कितना थिक और रेशेदार है। अभी भी ये आपको देखने में थोड़ी सी पतली लग रही होगी, बट जब ये ठंडी होती है तो ये मज़ीद थिक हो जाती है। तो इसलिए आपने इस स्टेज पर जब आ जाएगी तो आपने स्टोव को बंद कर देना है। यहाँ पर मैंने स्टोव को बंद कर दिया था। अब हम इसको सर्विंग बाउल के अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने एक प्लेट के अंदर थोड़ी सी हलीम ऐड की है, और जो हमने प्याज ब्राउन किए थे आप देख सकते हैं ये कितने क्रंची हैं। यहाँ पर मैं आपको एक प्लेट रेडी करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम थोड़े से इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे ब्राउन, फिर हम इसके अंदर जिंजर ऐड करेंगे, जुलियन कट की हुई, ग्रीन चिली, लेमन, और लास्ट में मैंने इसके अंदर ऐड किया था चाट मसाला। इन तमाम चीज़ों के बगैर भी हलीम अधूरी सी लगती है, इसलिए आपने इन तमाम चीज़ों को हलीम के साथ सर्व करना है। आप देख सकते हैं ये कितनी रेशेदार और स्पाइसी बनी है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मुहर्रम स्पेशल दम के रोट की रेसिपी, जो कि बहुत ही खस्ता और खुशबूदार बनते हैं। बच्चों बड़ों सबके ही ये फेवरेट होते हैं। आप इनको टी स्नैक्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हम एक बाउल के अंदर सूजी ले लेंगे, 1.5 कप। सूजी को मैंने ग्राइंडर के अंदर अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। आपने भी ग्राइंड करके इसका फाइन पाउडर बना लेना है, देन आपने इसको यूज़ करना है। सूजी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आटा। आप इसकी जगह मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदा यहाँ पर मैंने 3/4 कप लिया है। मैदा ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे शुगर। शुगर भी हम पाउडर यूज़ करेंगे, और मैंने यहाँ पर 1 कप शुगर ऐड किया है। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, जो कि हमारे लिए बहुत ही खुशी का बाइस होता है। शुगर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ग्रीन इलायची का पाउडर। मैंने यहाँ पे फ्रेश ग्राइंड करके ऐड किया है। इलायची पाउडर ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया था पिंच ऑफ सॉल्ट, और 1 पिंच ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के साथ आपके जो कुकीज़ हैं या रोट हैं वो थोड़े से फ्लफ़ी से बनेंगे। बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून घी। आपने मेल्ट किया हुआ नहीं लेना, आपने रूम टेम्परेचर का घी लेना है। घी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डो को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स। आप अपनी मर्ज़ी के ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आलमंड्स ऐड किए हैं, और साथ ही मैंने इसके अंदर कोकोनट पाउडर ऐड किया है। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हमने इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेना है। देन हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करेंगे ताकि हम इसकी एक अच्छी सी स्मूथ डो बना सकें। आप चाहें तो पानी की जगह मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। उसके बाद हम इसके रोट्स रेडी करेंगे। 20 मिनट के बाद हम डो को दोबारा से अच्छे से एक दफ़ा नीट करेंगे। डो को नीट करने के बाद हम इसके कुकीज़ या फिर रोट रेडी कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डो को दोबारा से नीट कर लिया था। अब हम एक बेकिंग ट्रे लेंगे जिसके अंदर मैंने बटर पेपर को लगा दिया है। अब इस स्टेज पर हम इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग छोटी या फिर बड़ी जितनी आपको चाहिए उस हिसाब से आप बना सकते हैं। जैसे शामी कबाब बनाते हैं सेम उसी स्टाइल में हम इसको रेडी करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रोट हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह मैं बाकी के भी रेडी कर लूँगी। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 बाय 1 हम तमाम रोट्स रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो इनको तवे के ऊपर या फिर फ्राई पैन के अंदर भी बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इनको बेक करूँगी। तमाम टिक्कियाँ बेकिंग ट्रे के अंदर रखने के बाद आप इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर से प्रेस कर दीजिए ताकि वो इक्वल शेप में आ जाए। प्रेस करने के बाद अब हम इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आलमंड्स और पिस्ताशियो ऐड करूँगी।
ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद हल्का हल्का आप उसको ऊपर से प्रेस करें ताकि वो ऊपर अच्छे से स्टिक हो जाएं। लास्ट पे हम इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल या फिर घी स्प्रे कर देंगे ताकि ये अच्छे से ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो सके। घी लगाने के बाद अब हम इसको प्री हीटेड ओवन के अंदर 180 टेम्परेचर पर 25 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। 25 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारे रोल बनकर रेडी हो चुके हैं। आपने इसको अभी फ़ौरन से निकालना नहीं है क्योंकि अभी ये गर्म है तो ये टूट जाएंगे। 10 मिनट के लिए आपने इसको रेस्ट पर रखना है, उसके बाद आपने इसको ट्रे से निकालना है। 10 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे रोल बिल्कुल ठंडे हो गए हैं और आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं ये कितने क्रिस्पी और कितने क्रंची बने हैं। बिलीव मी, खाने में ये बहुत मज़े के थे। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इनको बनाकर स्टोर कर सकते हैं 1 मंथ के लिए। और जैसे कि बच्चों को आजकल छुट्टियां चल रही हैं तो उनको वक्त बे वक्त भूख लगी रहती है, तो आप उनको ये हेल्दी स्नैक्स दे सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आज बना रही हूँ देगी स्टाइल चना पुलाव जो कि बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बनता है। चलें हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई के अंदर ऑयल ऐड करके ऑनियन को फ्राई करेंगे। ऑनियन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। जैसे ही इसका कलर चेंज होने स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे होल स्पाइसेस। होल स्पाइसेस में हम इसके अंदर ऐड करेंगे जीरा, क्लोव्स, एक बादियान का फूल, एक बे लीफ और एक काली इलायची, सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी, ब्लैक पेपर सीड्स और साथ मैंने इसके अंदर ऐड की है लाल मिर्च जो कि साबुत वाली थी 3 अदद। ये तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब वो अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे और कवर करके लो टू मीडियम हीट पर इसको कुक करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। हमने इसको कवर करके इसलिए रखा था ताकि जो होल स्पाइसेस हमने इसके अंदर ऐड की हैं उनका अच्छे से फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टोमेटो एंड ग्रीन चिली। टोमेटो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के लिए हैं और ग्रीन चिली मैंने 4 to 5 ली हैं। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी। टोमेटो एंड ग्रीन चिली ऐड करने के बाद हम इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे और देन हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भरकर। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे और देन हम इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। बाकी के स्पाइसेस में मैंने इसके अंदर ऐड किया है लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, क्रश चिली फ्लेक्स और नमक। ये तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से फ्राई हो। जब हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बॉइल्ड चने। यहाँ पर मैं कैन वाले यूज़ कर रही हूँ। एक कैन हम इसके अंदर ऐड करेंगे और चने ऐड करने के बाद हम इसको अगेन अच्छे से फ्राई करेंगे क्योंकि जितना अच्छा आपका मसाला फ्राई होगा आपके राइस इतने ही अच्छे बनेंगे। बिलीव मी, ये बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनता है बट ये पुलाव बहुत ही यमी और टेस्टी होता है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चने जब आपके अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर 3 कप पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि जितने आपके राइस होते हैं आपने उससे डबल पानी ऐड करना होता है। पानी ऐड करने के बाद हमने इसको कवर कर दिया था। जब इसके अंदर अच्छे से बॉईल आ जाएगा तो हम इसके अंदर राइस ऐड करेंगे। आपने पानी के अंदर अच्छे से बॉईल लाना है क्योंकि जब तक आपका पानी अच्छे से कुक नहीं होता फिर आपके राइस भी अच्छे नहीं बनते। इसलिए आपने पानी के अंदर 7-8 अच्छे वाले बॉईल लाने हैं, तब आपने इसके अंदर राइस ऐड करने हैं। यहाँ पर हमारा पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे राइस। राइस को मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए सोक करके रखा था। ये बासमती राइस है क्योंकि आप जितनी देर राइस को भिगो कर रखते हैं आपके राइस इतने ही लंबे और अच्छे बनते हैं। राइस ऐड करने के बाद हम इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमारे राइस अच्छे से बॉईल हो रहे हैं और इस स्टेज पर आप इसके अंदर से नमक टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने इसके अंदर ग्रीन चिलीज ऐड की हैं। दम लगाने से पहले आप जब इसके अंदर ग्रीन चिली ऐड करते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। देख सकते हैं जब इतना सा पानी रह जाएगा तो हम इसको कवर करके दम पर रख देंगे। दम में लगाऊंगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। मैं हमेशा इसको 20 से 25 मिनट के लिए दम पर रखती हूँ। आप अपने हिसाब से 10 या 15 मिनट भी रख सकते हैं बट जितना लंबा आपका दम होगा आपके राइस इतने ही अच्छे और लंबे बनेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने राइस को दम पे लगा दिया है। मिलते हैं इंशाल्लाह 25 मिनट के बाद। आफ्टर 25 मिनट आप देख सकते हैं हमारे राइस रेडी हो चुके हैं और बिलीव मी ये बहुत ही मज़े के, बहुत टेस्टी बने थे। बिल्कुल देगी स्टाइल इसका फ्लेवर आता है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है और अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद इसी तरह की मज़े की रेसिपीज मिलती रहें तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस रेसिपी की चाहिए। इसके साथ ही टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।